हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूसॉफ्ट। मैं हूं महेश और आज का जो लेक्चर है वो प्रिसीजन टूल्स के लिए है। ऑटोकैड के अंदर अगर मेरे को प्रिसाइज कोई मॉडल बनाना है, कोई शेप बनाना है या कुछ भी ड्रॉ करना है जो कि प्रिसाइज होना चाहिए, तो वो प्रिसीजन टूल्स के थ्रू करते हैं। तो प्रिसीजन टूल्स कौन कौन से होते हैं और प्रिसीजन टूल करते क्या है, ये अपनी वर्किंग को बहुत ईजी कर देते हैं। तो ये सारे टूल्स आज अपने इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आइए मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड, तो फर्स्ट तो मैं यहाँ पे नीचे यहाँ पे जहाँ पे मॉडल स्पेस है, लेआउट 2 है, 1 है, इसके नीचे यहाँ पे एक टूल दिया हुआ है जिसमें ये सारे स्नैप टूल्स हैं, यानी प्रिसीजन मॉडलिंग के लिए कुछ टूल दिया है जो आपकी वर्किंग को इजी करते हैं। पहले तो मैं यहाँ पे कस्टमाइजेशन के अंदर जा रहा हूँ और कस्टमाइजेशन के अंदर यहाँ पे क्लिक करके ये सारे स्नैप टूल्स है जो कि आपकी वर्किंग को इजी करते हैं। आप इन पे क्लिक कर दें। मैंने इन सब पे क्लिक कर दिया है। ये जो जो अपनी रिक्वायरमेंट है उनको यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ये मैंने क्लिक कर दिया। फर्स्ट यहाँ पे दिया है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मेरा कर्सर अगर मैं कहीं पे भी इस टाइप से मूवमेंट कराता हूँ ना, जैसे कि लाइन कमांड ले रहा हूँ और मैं कहीं पे भी इस टाइप से मूवमेंट कराता हूँ, जैसे जैसे क्लिक करता हूँ तो कोऑर्डिनेट्स को दिखाता है। देखिए वो यहाँ पे कि कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट पे है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है। एक्स और वाई दिखा रहा है, जेड में 0 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास टॉप व्यू ओपन है ऑटोकैड का, तो वो एक्स और वाई पे वर्क हो रहा है। तो एक्स और वाई व्यू आपको इस टाइप से वो दिखाता जाएगा। तो ये सारे कोऑर्डिनेट दिखाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे मॉडल स्पेस है जिसके ऊपर अपन वर्क करते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे देखेंगे भी कि मॉडल लेआउट किस टाइप से वर्क करते हैं। तो ये बात की बात है, जब प्रिंट आउट दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा इनको। फिर यहाँ पे ग्रिड से, ग्रिड को मैं यहाँ से, ग्रिड का जो शॉर्टकट है वो F7 है। F7 की के साथ में मैं ग्रिड को ऑन ऑफ कर सकता हूँ या यहाँ से भी ग्रिड को मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ग्रिड का यूज आप ये कॉल कर सकते हैं कि ग्रिड एक आपका एक कंस्ट्रक्शन टूल, एक कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करते हो। ये आपका प्लानर है जो आपको वर्किंग करने के लिए, यानी आपको वर्किंग किसके ऊपर करना होता है, इस कंस्ट्रक्शन प्लान के ऊपर करना होता है। प्लस पॉइंट टू पॉइंट वर्क करने के लिए ग्रिड टूल यूज होता है। जब आप इसको मूवमेंट कराते हो तो उसके अंदर बहुत सारे स्क्वायर्स हैं। अब ये किस कंडीशन में यूज होंगे, जैसे कि अभी मैं लाइन कमांड ले रहा हूं और कहीं पे भी कर्सर को जा रहा हूं तो कहीं पे स्नैप नहीं कर रहा है। वो क्या, क्यों नहीं कर रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ से स्नैप ऑफ है। मैं स्नैप को अगर ऑन कर देता हूँ या कीबोर्ड से मैं F9 की प्रेस करता हूँ, F9 फॉर शॉर्टकट, स्नैप ऑन एंड ऑफ। अभी मेरा स्नैप ऑन है। देखो हाईलाइट होके अगर ब्लू मार्क में आता है इसका मतलब ऑन है। तो देखो जैसे ही मैं स्नैप ऑन करता हूं ना तो ग्रिड के ऊपर पॉइंट टू पॉइंट जा रहा है मेरा, यानी वो स्नैप कर रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। देखिए इस टाइप से। तो जो भी मैं लाइन ड्रॉ करूंगा एकदम प्रिसाइज होकर ड्रॉ होगी। देखो पॉइंट टू पॉइंट। एंटर करके या एस्केप करके कैंसिल कर रहा हूं उसको मैं, तो देखो स्नैप ऑन है। वापस मैं लाइन कमांड ले रहा हूं और स्नैप को ऑफ कर देता हूं यहाँ पे, तो देखो अब कहीं से मैं ड्रॉ कर पाता हूँ इस टाइप से। वो स्नैप नहीं कर रहा है। वापस F9 की प्रेस कर रहा हूँ तो देखो पॉइंट टू पॉइंट जा रहा है डायरेक्टली, जस्ट वहां पे एज ए मैग्नेट की तरह वहां पे वो जंप करता है। देखिए इस टाइप से। ओके, तो ग्रिड जो है वो पॉइंट टू पॉइंट वर्क करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे एक टूल दिया हुआ है और ये तो कोऑर्डिनेटर को ऑन ऑफ करने के लिए एक डायनेमिक इनपुट दिया है। डायनेमिक इनपुट यूज कर, डायनेमिक इनपुट क्या यूज है वो देखते हैं। जैसे सपोज करो कि मेरा कर्सर यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं पे भी और मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, तो ये जो मेरे को लेटर्स जो मैं टाइप कर रहा हूँ विजिबल हो रहे हैं, वो डायनेमिक इनपुट की वजह से विजिबल हो रहे हैं। अगर मैं ये ऑफ कर देता हूँ तो कुछ मेरे को जो भी टाइप करूंगा कमांड लाइन बार पे डायरेक्टली नीचे आएगा, यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं आएगा। तो मैंने डायनेमिक इनपुट ऑन किया। प्लस इसका क्या रोल है, जैसे मैं कमांड ले रहा हूँ, अब मैं यहाँ से कितने डिस्टेंस पे जा रहा हूँ, स्नैप को ऑफ कर रहा हूँ, कितने डिस्टेंस पे जा रहा हूँ, देखो कौन सा एंगल है, ये सब कुछ डायनेमिक इनपुट की वजह से विजिबल होता है, अदरवाइज वो विजिबल नहीं होता यहाँ से। तो डायनेमिक इनपुट जो है इस टाइप से यूज आता है। उसके बाद में यहाँ से ऑर्थो दिया हुआ है। ऑर्थो का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अभी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, किसी भी एंगल पे रोटेट हो रही है, अगर मैं ऑर्थो पे क्लिक करूं, या ऑर्थो का शॉर्टकट होता है F8, ये वहां से ऑन भी होता है ऑफ भी होता है। अभी मैंने ऑन किया है ब्लू मार्क में, इसका मतलब ऑन है। तो देखो लाइन जो मेरी है वो 90s पे जाएगी, वो अदर किसी एंगल पे नहीं जाएगी, वो खाली 90s पे ही जाएगी इस टाइप से। देखिए ऑर्थो में ऑफ कर देता हूं तो फिर वो किसी भी एंगल पे लाइन जाएगी। तो इस टाइप से ऑर्थो का यूज होता है। उसके बाद में पोलर ट्रैकिंग है। पोलर ट्रैकिंग भी बहुत यूज होता है जब कुछ भी 2D आइसोमेट्रिक कुछ डिजाइन्स बनते हैं ना, तो पोलर ट्रैकिंग यूज होता है।
मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और किस एंगल पे मेरे को चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि 30, 60, 90, 120 डिग्री पे मेरे को कुछ ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। पोलार ट्रैकिंग का जो शॉर्टकट है वो F10 है। F10 से उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से कीबोर्ड से जो फंक्शन की होता है F10, उसको ऑन ऑफ करेंगे। मैंने ऑन कर दिया उसको, पोलार ट्रैकिंग को, ये ऑन किया है। अब मैं लाइन कमांड ले रहा हूँ, तो देखिए ये पहले क्या करेगा, जैसे मैं यहाँ से 0 पे हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, ये 30 डिग्री पे मेरे को ट्रैक दे देगा, फिर वापस जा रहा हूँ 60 पे देगा, वापस जा रहा हूँ तो फिर 90s पे देगा। तो इस टाइप से अगर मेरे को जैसे 30 यहाँ से, फिर यहाँ से मेरे को यहाँ से 60 पे जाना है, फिर यहाँ से मेरे को 120 आ रहा है, यानी ये इस टाइप से मेरे को एंगल्स डिफाइन करता जाएगा। देखिए, तो पोलार ट्रैकिंग पर्टिकुलर एंगल पे जाने के लिए अपन यूज करते हैं। अगर मैं F10 की ऑफ कर देता हूँ, पोलार ट्रैकिंग ऑफ कर देता हूँ, तो फिर मेरे को ये नहीं देगा इंफॉर्मेशन। और F10 की ऑन कर देता हूँ तो देखो कंप्लीट 30 पे जा रहा हूँ, फिर यहाँ से मैं 60 पे जा रहा हूँ। तो इस टाइप से मैं ट्रैक कर सकता हूँ उसको। तो पोलार ट्रैकिंग उस कंडीशन में यूज करते हैं अपन यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप का जो शॉर्टकट है वो F3 है। यहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ये सारे ऑप्शन है। और भी ऑब्जेक्ट स्नैप की सेटिंग्स में जाते हो तो ये सारे ऑप्शन है, वैसे सब पे क्लिक होना चाहिए जब वर्किंग करते हो। तो यूज क्या है, जैसे मैं लाइन कमांड लेता हूँ और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, देखो मेरा ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन है, इसलिए डायरेक्टली एंड पॉइंट पे दिखा रहा है, इंटरसेक्शन दिखा रहा है, नियर पॉइंट दिखा रहा है, सेंटर पॉइंट दिखा रहा है, फिर यहाँ पे एंड पॉइंट दिखा रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो देखो अभी ये कोई भी पॉइंट नहीं दिखा रहा है मेरे को इस टाइप से, ना तो एंड पॉइंट दिखा रहा है ना कुछ दिखा रहा है। यानी पॉइंट टू पॉइंट वर्क करने के लिए ऑलवेज ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन रखते हैं। तो देखो पॉइंट टू पॉइंट जो भी लाइन ड्रॉ करूंगा उससे ज्वाइंट होकर ड्रॉ होगी इस टाइप से। पॉइंट टू पॉइंट वर्क करने के लिए अपन ये यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में अपन ने प्रिसीजन ड्राइंग टूल्स देखे कि किस टाइप से अपना जो भी ड्राइंग है वो प्रिसाइज मोड में बनाना है, पॉइंट टू पॉइंट बनाना है। एग्जैक्ट जहां पे क्लिक कर रहा हूँ वहीं से मेरा प्लान या मेरी लाइन जो भी है वो स्टार्ट होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर की आप बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।